नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और एक नया प्लेटफार्म का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है। कल हमने उसको अपलोड किया था सेट नंबर 1। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट जो है परचेज करके लगा सकते हैं। यह आपका आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका 63 नंबर का है, यानी 63 नंबर का है। इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट जो है अपलोड कर दिया है। हमने इसका दोस्तों एक वॉल्यूम 3 करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर के सारा वीडियो यानी जो वॉल्यूम 3 का है आप उसको देख पाएंगे। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है देखेंगे। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा सुपरफास्ट तरीके से होने वाला है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारकों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो प्रथम आदिवासी जो नेता थे दोस्तों, ये आपके थे जदोनांग थे। कौन थे? जदोनांग। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं? तो अगर हम इसके लेखक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका सही आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमेलिन हो जाएगा। ह्यूमेलिन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सी नदी महाराष्ट्र और गोवा के बीच जो है सीमा बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो महाराष्ट्र और गोवा के बीच जो है सीमा बनाती है? तो ये आपका साल नदी हो जाएगा दोस्तों, साल नदी। ऑप्शन नंबर ए। चेका क्या था? चेका दोस्तों क्या था बताइएगा। अगर हम चेका की बात करते हैं तो गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन था, यानी आप इसको खुफिया पुलिस संगठन बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है? थोड़ा सा बाहर आपको साउंड वगैरह आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर हमारा हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा हमारा इसमें सही है? सही हमको आंसर बताना है। तो देखिए, बालाघाट हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध, जो कि ये गलत हो जाएगा। हीरे के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपका कॉपर के लिए है। और वही अगर हम बात करते हैं जो आपका मझगवां मैंगनीज भंडार के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, या फिर भंडारों के लिए जाना जाता है, जो कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा जो है हीरे के लिए जाना जाता है। ना तो एक सही है और ना ही दो मतलब दोनों गलत हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे की कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो धृति बनर्जी बनी है। धृति बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है? ये कौन से राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ये दोस्तों शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तंदूर लाल चना को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त उत्पाद किस राज्य का है? ये कौन से राज्य का जीआई टैग मिला है दोस्तों? तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना राज्य को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वन्य जीव दिया गया है, एक तरफ हमारा जो है क्षेत्र दिया गया है। तो बताना है कौन हमारा इसमें सही है, कैसे क्या है इसका एक बार ऑप्शन देखते हैं हम। चलिए, अगर देखिए इसका ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कस्तूरी मृग दिया गया है तो ये आपका हो जाएगा बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र हो जाएगा। और गिलबन कैपी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा गारो खासी और जयंतियाँ पर्वत श्रेणियाँ हो जाएगा। श्याम मृग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थार रेगिस्तान क्षेत्र। और गौर हमारा जो है पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित हैं? इसमें हमको सही बताना है, क्या हमारा इसमें सही दिया गया है। तो आंसर नंबर दोस्तों हमारा जो है 13 का ए हो जाएगा। यानी अगर हम 13 की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया गया सबरी गिरी जो है ये आपका हो जाएगा जल विद्युत परियोजना। घाट प्रभा जो है आपका सिंचाई परियोजना हो जाएगा। रामगंगा जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन जो हमारा इडुक्की दिया गया है तापी शक्ति गृह नहीं होगा, ये आपको पता है। इडुक्की परियोजना दोस्तों हमारा एक तरीके से नदी परियोजना है। क्या है? नदी परियोजना है। तो ये हमारा जो है पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से
हुआंगपू नदी जो है बहती है, हुआंगपू नदी बहती है, तो ये आपका हो जाएगा संघाई, ऑप्शन नंबर सी। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे चल रहा है, प्लेटफार्म का भी सेट वहाँ पे चल रहा है, तो आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, फटाफट मैसेज कीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगा। अगला है कि सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु किस समिति का जो है गठन किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रणव सेन समिति, और ये हुआ कब था? तो ये आपका 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993 में हुआ था, तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा नाडी फिजी, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि ऑपरेशन मेघचक्र चलाने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो देखिए उद्देश्य के बारे में पूछ रहा है, तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ये सब आपका चलाया गया था ऑपरेशन मेघचक्र, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये आपका 61 नंबर का है। कौन सा नंबर का? 61 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट जो है आकार कितना है? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा 45,03,97 करोड़ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे की बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजंता में है। कहाँ पे है? अजंता में है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ जो है किया जाता है? किसके द्वारा ये आपका स्वच्छ किया जाता है? तो ये आपका वर्षा हो जाएगा दोस्तों, वर्षा, ऑप्शन नंबर बी। जयमंडल जल थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत जो है होता है? तो विस्तृत होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 22 से 30 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? कौन सा राज्य है बताइएगा। तो दोस्तों ये आपके राज्य की अगर हम बात करते हैं 23 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। आगे डिजिटल इंफ्रा जलवायु कार्यवाही स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता जो है किया गया है? किसके साथ ये आपका समझौता किया गया है? तो भारत और स्पेन के बीच में ये आपका समझौता हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंडिया एलुमनाई पोर्टल किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 25 का बी हो जाएगा। समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच जो है संपन्न हुआ है? कौन कौन से देश के बीच में ये आपका संपन्न हुआ है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी नहर जो है दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में जो है प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हमारा 27 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुडविक्स नहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्रांतिकारी संगठन दोई तान होई के नेता कौन थे? दोई तान होई के नेता कौन थे? तो इसके जो नेता थे दोस्तों आपके फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 को हम देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूची जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। तो गलत की बात करते हैं तो हमारा जो डी दिया गया यही गलत है, यानी हाटोंग समिति जो है वृद्ध शिक्षा पर बल देने की बात कही गई है, ये सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों। जो सही है उसको हम देखेंगे। जैसे वो जो वुड घोषणा पत्र है मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त किया है। हंटर आयोग जो है आपका शिक्षा की विषय वस्तु में स्थानीय आवश्यकता की वरीयता को दिया गया है, सही है। कर्जन की शिक्षा नीति जो है आपका विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा, तो ये तरीके से हमारा ABC सही है, डी हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ जो है लगती हैं? तो अफगानिस्तान के साथ दोस्तों कौन सा सीमा लगता है? तो 3, 4, 5, यानी तजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है,
काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो ये जो चित्रकार है दोस्तों पटुआ चित्रकार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। CRR में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख में क्या परिवर्तन आता है? क्या परिवर्तन आता है बताइएगा। तो परिवर्तन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, तो साख में कई गुना जो है कमी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? इनमें से कौन हमारा एक बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो यह आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया ऑप्शन नंबर सी। आगे की पांडुरंग महामात्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इनमें से किसकी एक रचना है? तो तेनाली रामकृष्णन का है। तेनाली रामकृष्णन का ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमको मिलान करके बताना है। चलिए क्या है कैसे है, यानी कोयला क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अवस्थिति दिया गया है। मिला लेते हैं। अगर हम तलचर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा महानदी घाटी हो जाएगा, और कर्णपुरा की बात करेंगे तो कर्णपुरा आपका हो जाएगा दामोदर घाटी, सिंगरौली आपका हो जाएगा सोन घाटी, और सिंगरैनी जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी घाटी। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 36 नंबर। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देखिए उत्तर हमारा 36 का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। पहले कोलकाता का स्थापना हुआ था, फिर शिमला का, फिर उसके बाद पुणे, फिर आखिरी में हमारा जो है नई दिल्ली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जाए तो हमारा यहाँ पे 36 का डी हो जाएगा। बाबा कल्याणी समिति जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका जो संबंधित रखता है आपका सेज नीति से है। किससे? सेज नीति से। ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब जो है शुरू की गई थी? देखिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम की जो शुरुआत है यह आपका 16 जनवरी 2016 में हुआ था। 16 जनवरी 2016 ऑप्शन नंबर बी। चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा जो है कब किया था? तो इसकी जो घोषणा है दोस्तों वर्ष 1953 में हुआ था। वर्ष 1953 में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को आपको बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 40 का आंसर हमारा केवल ए हो जाएगा, यानी सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व अक्षांश कहलाता है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए और 1 हमारा पॉइंट सही है। कंपनी शैली का निर्माण निम्नलिखित में से किन 2 शैलियों के मिलने से हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा यूरोपीय व मुगल। यूरोपीय व मुगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो पूर्वी घाट से दोस्तों हमारा हो जाएगा 2 और 4, यही नागावली हो जाएगा। चौथा हमारा है वंशधारा। नागावली और वंशधारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हमारा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को जो है विनिर्मित करते हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस संगठन का उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र जो है बनाना था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हितैतिया फिलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तो ये आपका हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हमारा कौन सा है? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, दिल्ली, जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का ए सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक जो है कौन सी थी या फिर कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को देखिए लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप सब लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं। आप सभी लोग के लिए दोस्तों
बिहार दरोगा के लिए मैंने बहुत सारा सेट आपको डाल दिया। अगर आप सब लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो बहुत सारा सेट है, और जो भी नया नया मार्केट में सेट आ रहा है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ। आप अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप सपोर्ट बना के रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सर्वाधिक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लरीना लावेनिना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद को निम्न में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइटनिंग किंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? देखिए नारंग कप की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खेल का मैदान नौका दौड़ से संबंधित है? इनमें से कौन सा खेल का मैदान है जो आपका नौका दौड़ से संबंधित है? तो पटनी मार्टलेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल निम्न में से कौन थी? तो निम्न में से पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुनीत अरोड़ा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा मरियप्पा एस्टेला रजाबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो दोस्तों ये कब बनकर के तैयार हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1952 में। वर्ष 1952 ऑप्शन नंबर डी। मलयालम कृति जो कि आडा कुजाई के लेखक निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है दोस्तों? तो जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो मूल निवासी दोस्तों नहीं है, तो जो हमारा यहाँ पे रेगमा दिया गया है ये आपका मूल निवासी नहीं है। ये कहाँ का मूल निवासी है? तो मेघालय का मूल निवासी है। बाकी हालचू, ओंजे, सोमपेन जो है ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी माना जाता है। 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारण की बात करते हैं तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? देखिए बघेरा विद्रोह आप सब लोग याद रखेंगे ये आपका बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा किया गया है कि भारत के संविधान के भाग 3 में या फिर भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति जो है संसद को नहीं है? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये हुआ कब था? तो ये आपका 1967 में हुआ था। वर्ष 1967 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? कौन से अधिनियम से हम इसे मानते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, यानी कौन सा एक हमारा इसमें गलत है? देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। सही हो जाएगा। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी हमारा जो है सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है, लेकिन डी गलत हो जाएगा। देखिए दादर और नगर हवेली को 1954 में, जो कि 1954 नहीं 1961 यहाँ पे होना चाहिए तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, ये आपका फ्रांसीसी नहीं दोस्तों पुर्तगाली होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो उप प्रधानमंत्री का सृजन की बात करते हैं तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 63 का बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का यानी शक्ति को व्यक्त करते हैं वो कौन सा आर्टिकल है बताइए? तो अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32
तथा अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए केवल हमारा दोस्तों 3 सही है, यानी कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अपनाने की प्रक्रिया है, तो यह आपका हो जाएगा 66 का 345, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 244 का जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई है? वह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 22वें 1969, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत है? देखिए गलत की बात करते हैं तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा गुजरात, यही हमारा गलत हो जाएगा। यह आपका महाराष्ट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? महाराष्ट्र होना चाहिए। बाकी आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय सही दिया गया है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख हमारा सही दिया गया है। ठीक है, मानवाधिकार परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, यानी यह संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के भीतर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों से बना एक अंतर राजकीय निकाय है, जो कि ये गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे यह पूरे विश्व में सभी मानवाधिकारों के उन्नयन और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, सही है। इसने भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया है, यह भी हमारा सही है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य राज्यों से बना है, जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्वाचित जो है किया जाता है, यह भी हमारा सही पॉइंट दिया गया है। आगे के प्रथम अग्रिम अनुमान माफ कीजिएगा, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो 70 का आंसर हमारा हो जाएगा 315.7 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी। उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो अनुराधा राय को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो थीम है, थीम देश कौन सा होगा? तो थीम देश होगा कौन सा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर हमारा 72 का दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बताइए 73 का, तो कांगो गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महोदया नदी को कलसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से जो है संबंधित है? बताइए 74 का आंसर क्या होगा? तो 74 का आपका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस जो है किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जीन एरिक वर्गेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है? समाजशास्त्री है बताइएगा। तो देखिए 76 की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एडम फर्गुसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि भोजन विषाक्त के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? भोजन विषाक्त के लिए कौन इसमें उत्तरदायी है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन हमारा इसमें सत्य है, यानी हमारा कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए उपापचयी क्रियाओं में विकर बार बार काम आते हैं, तो वही हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एमनियोटा समूह में आते हैं, तो एमनियोटा समूह की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपके सरीसृप पक्षी एवं स्तनी आते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या फिर बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण जो है होती है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी हीमोफीलिया हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा और आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि बोला कि क्या लिखा गया है, संरक्षा संस्था है। तो संरक्षा संस्था की बात करते हैं तो ये आप एक प्रकार से एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो कि ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 81 का बी हो जाएगा। ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो पुटिका प्रेरक हार्मोन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिफिलिस रोग का रोगजनक है। सिफिलिस रोग का रोगजनक है तो ये आपका हो जाएगा ट्रेपोनेमा पैलिडम। ऑप्शन नंबर बी। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? देखिए, कास्ट स्पिरिट की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से दोस्तों हमारा मैथिल अल्कोहल होता है। मैथिल अल्कोहल ऑप्शन नंबर ए। कार्बन के तीसरे अवरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था, यानी जो उसमें शामिल नहीं था वो आपको बताना है। तो फ्रेमेन दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं था, बाकी HW क्रोंटो शामिल थे, IE स्माइले, उसके बाद RF कर्ल जो है ये सब इसमें शामिल थे। निम्नलिखित को गर्म करने पर N जो है उत्पादित होता है। तो इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में जो है विद्यमान है? दोस्तों इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा। क्या होगा? तांबा। सह संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन इसमें हमारा गलत है? तो गलत की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का, तो हमारा देखिए अभिक्रिया तेज है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, ये भी सही है। अभिक्रिया जो है मंद है, ये भी हमारा पॉइंट सही दिया गया है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः X, Y और Z दूरी पर रुकें तो क्या होगा? तो ये रहा आपके सामने। एक सेकंड, ये ऑप्शन दिया है कि नहीं इसमें? हाँ, ऑप्शन नीचे ही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 89 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा X, Y, Z। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। देखिए पृथ्वी के जो भ्रमण की गति है दोस्तों आपका 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को ताप मापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि देखा है तो अल्कोहल का जो द्रव्यांक है दोस्तों निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं किससे? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता से। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाए तो अगर देखें दोस्तों तो पहले इसका वेग बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर इसका वेग जो है घटकर 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को पूरा देखा होगा और कितना प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।